जय हिंद साथियों, स्वागत है हम सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए स्टडी जीके के टॉप 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल। आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल में 25 मार्क्स की जीएस आनी है। इसमें से आपको लगभग 10 क्वेश्चन जो है वो स्टडी जीके को देखने को मिलेंगे। ठीक है, एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल 2021 का जो भी नोटिफिकेशन आए हैं उनके लगभग सिलेबस सेम है। तो यहाँ से आपको दोनों के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली। इसमें आपको वो क्वेश्चन हम करवाएंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू कर लेते हैं, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा, धमाकेदार सभी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं भारत में पहली क्वेश्चन कह रहा है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आप लोग जानते हैं भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलमारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं आप लोग। कहते हैं आलमारा जो है ये भारत की पहली बोलती फिल्म है। पहली जो फिल्म थी भारत की सबसे पहली, अगर आपकी बूझी जाएगी फिल्म तो आपको याद रखना है राजा हरिश्चंद्र थी, जो आपकी 1913 में बनी थी। और ये कैसी थी? ये मूक फिल्म थी। क्लियर है, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगर आलमारा की बात करेगा तो 1931 में ये आपकी फिल्म बनाई गई और ये पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर राइट आंसर देंगे। कह रहा है कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या? मणिपुरी, कुचिपुड़ी, सत्रिया, बिहू। तो आपको याद रखना है भारत के अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करेगा तो भारत में वर्तमान में कितने 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं? इसका फिलहाल राइट आंसर बिहू हो जाएगा, क्योंकि बिहू जो है ये आपका असम का लोक नृत्य है। काहे का? असम का जो है ये लोक नृत्य है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए मैं 8वां आपको शास्त्रीय नृत्य दिखाता हूं। भारतनाट्यम सबसे पहले आता है। भारतनाट्यम ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसी उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कथकली ये आपका कहाँ का? केरल का है। ठीक है, इतनी बात आपको याद नहीं, केरल का है। उसके बाद आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम ये भी आपका केरल का है। और सत्रिया ये कहाँ का? ये असम का है, असम का। और सबसे अगर नवीनतम बूझ दे कि हाल ही मतलब सबसे जो नवीनतम कौन सा है, तो सत्रिया इसे हाल ही में अभी 2000 के आसपास जोड़ा गया है। ये असम का लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य है ये सत्रिया। ये बात आपको याद रखनी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन लोग चलेंगे। और आज का अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। धमाकेदार क्वेश्चन होंगे सभी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विश्व श्रमिक दिवस 3 मई को बिल्कुल बनाया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को बनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। लेकिन माउंट एवरेस्ट जो दिवस है ये आपका 29 मई को नहीं बनाया जाता। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए इसके बारे में आपको जानकारी देते हुए बात करेंगे। देखिए आपको याद रखना है जो आपका इसके सारे आपको बता देते हैं। जो विश्व श्रमिक दिवस है ये आपका कौन सा कब बनाया जाता है? 2 मई को बनाया जाता है। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ठीक है, ये श्रमिक दिवस जो है 1 मई को बनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व श्रमिक दिवस ये आपका 1 मई को बनाया जाता है। अगला कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक दिवस ये आपका कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है, याद रखना है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया। देखिए मैं आपको विस्तार से चर्चा दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपका ये अच्छा नहीं होगा। जो विस्तार से चर्चा होती है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? 1 नंबर आपका यहाँ से आना है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ आपके दिवस एक जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा जोड़ा फिर से पूछा गया सही नहीं? तो आतंकवादी जो विरोधी दिवस है 29 मई को नहीं मनाया जाता। कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को मनाया जाता है। विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। लेकिन आतंकवादी जो विरोधी दिवस है ये आपको याद रखना है। आतंकवादी जो विरोधी दिवस है ये आपका 21 मई को मनाया जाता है, ना कि 29 मई को। ठीक है, इसको 2 बार काट देंगे। ये आपका कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। धमाकेदार क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, राइट आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी?
किस दिन हुई थी? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो चलिए रेड क्रॉस के बारे में आपको जानकारी देते हुए बात करेंगे। रेड क्रॉस की स्थापना, रेड क्रॉस की जो स्थापना कब हुई थी? 1863 में। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट, इसका बी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। 1863 में किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट ने। किसने की थी? हेनरी ड्यूनेट ने की थी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। रेड क्रॉस से 2018 में जो आपका 2018 में फॉर्म पड़े थे, 2019 में इसका एग्जाम हुआ था, उसमें आपका रेड क्रॉस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब की बार कहां से क्वेश्चन पूछेगा, पूरी जानकारी आपको देते हुए बताएंगे। चलिए रेड क्रॉस के बारे में आपको पूरी जानकारी देते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है कि रेड क्रॉस के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, देखिए ये सत्य नहीं के क्वेश्चन करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, इसके मतलब ये होता है कि ज़्यादा आपको जानकारी देना। ठीक है, सबसे मेन मकसद इसका यही होता है कि जितनी जानकारी आपको हो सके उतनी जानकारी देना। क्यों? क्योंकि सत्य नहीं से आपको ज़्यादा जानकारी मिलती है। 4 ऑप्शन दिए होते जिसमें 3 आपको तो सही थे। इसकी स्थापना हेनरी ड्यूनेट ने की थी, अभी हमने देखा, तो ये तो आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी सही है, इसमें कुल मिलाकर 4 बार शांति का नोबेल मिल चुका है। ये गलत है, 4 बार नहीं मिला है, अभी आपको बताएंगे। सभी कथन सत्य हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए इसको कितनी बार मिला है? जो इसे ओलंपिक में कुल 4 बार शांति का नोबेल मिल चुका है। इसे कुल मिलाकर 4 बार शांति का नोबेल मिल चुका है, इसे 3 बार, ये मतलब गलत है। ठीक है, कितनी बार मिला है? 3 बार मिला है। ठीक है, कब कब मिला है ये भी आप याद रखें। 1917 में, 1944 में और 1943 में। कितनी बार मिला है? 3 बार इसे मिल चुका है, 4 बार नहीं। कब मिला है शांति का नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को? 3 बार। स्थापना कब हुई? 1863 में, अभी आपने पीछे देखा। ठीक है, हेनरी ड्यूनेट ने की थी। अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन, पुस्तक से ये क्वेश्चन आपके याद नहीं आना है। कह रहा निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? विजय कबीरदास की है, बिल्कुल सही है। मालगुडी रेंज आर के नारायण की है, बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की। यहाँ आपको ये जो पुस्तकें हैं ये आपको हिंदी में भी मदद करेंगी, हिंदी में भी और जीएस में भी। ठीक है, हिंदी में भी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है अग्निवीणा, ये आपकी यशपाल की नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। किसकी है? चलिए आके मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बीजक किसकी है? बीजक तो कबीरदास की, या अग्निवीणा यशपाल की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला, क्या नीति आयोग का पूरा नाम आपको बताना है क्या होता है? बताइए नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? नीति आयोग का पूरा नाम क्या होता है? तो ये बात आपको याद रखनी है, नीति आयोग का पूरा नाम। यहां से क्वेश्चन आपका 110% आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, पूरा नाम बताइए नीति आयोग का। तो आपको याद है नीति आयोग का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, इसको आप अंडरलाइन कर ले, फार्मिंग इंडिया, ये आपका होता है। इसको क्योंकि ये तो सेम है, ये आपका मेन क्या होता है ये। ठीक है, ये आपको याद करना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। नीति आयोग के बात करें तो स्थापना 2015 में हुई। किसके स्थान पर हुई? तो योजना, पहले इसका क्या था? योजना आयोग नाम था, योजना आयोग को क्या बना दिया गया? नीति आयोग बना दिया गया। ठीक, नीति आयोग बना दिया योजना आयोग को। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम, भारत के प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था, ये बात आपके एग्जाम में 110% पूछी जाएगी। कैसी संस्था है? तो गैर संवैधानिक संस्था है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सीरिया की राजधानी क्या है? सब लोग जानते हैं सीरिया की राजधानी क्या है। सीरिया की राजधानी दमिश्क। चलिए सबकी राजधानी आपको एक बार बताते हुए चलते हैं कि दमिश्क किसकी है? सीरिया की। अफगानिस्तान की काबुल हो जाएगी, आप लोग जानते हैं। यमन की सना हो जाएगी। सऊदी अरब की रियाद हो जाएगी। सीरिया की दमिश्क। और आपको कौन सी याद रखनी है? ये वाली ज़्यादा, क्योंकि ये अभी हाल ही में, ये हर वक्त चर्चा में रहता है, क्योंकि यहाँ पर संगठन है जो आपके हर वक्त चर्चा में रहते हैं, इसलिए सीरिया की राजधानी आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताइए राइट आंसर, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पेन का पेमेंट अकाउंट नंबर बताइए। एनजीटी का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सीएनजी का कॉम्ब्रेड नेचुरल गैस। अगला है ओपेक का ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं आगे। ये रहा आपका अगला, इसके बारे में देखिए। ओपेक का जो हो जाएगा, ओपेक का, ये ओपेक वाला गलत दिया है। पेन का क्या होता है? परमानेंट अकाउंट मेंबर होता है। ठीक है, अगला एनजीडी के क्या? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है। और सीएनजी का कॉम्ब्रेड नेशनल गैस होता है। क्लियर है? इतना आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर डी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला और धमाकेदार क्वेश्चन है। कह रहा है प्योंगयांग निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग तो आप लोग जानते हैं, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है। प्योंगयांग कहाँ की है? उत्तर कोरिया। चलिए इसके भी आपको सभी राजधानी बताते हुए चलते हैं। काफ़ी धमाकेदार क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन दो, इस वाले वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से छपेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने आपको दिवस करवाए हैं, यहाँ आपको राजधानियाँ करवाई हैं, राजधानियाँ करवाएंगे, अभी आप आके आपको पुरस्कार करवाएंगे। ठीक है, पुरस्कार। तो यहाँ से 3 मार्क्स आपके क्लियर हैं, यहाँ से आएंगे और यहाँ से 1 नंबर आपका पक्का है। एक क्वेश्चन मतलब एक टाइप से 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक टाइप से 1 मार्क्स तो 3 मार्क्स। कह रहा है उत्तर कोरिया की अभी आपने क्या देखा? प्योंगयांग। वियतनाम की हनोई, दक्षिण कोरिया की सियोल और उत्तर कोरिया की प्योंगयांग और हांगकांग की विक्टोरिया। ये नहीं, इसमें हांगकांग की विक्टोरिया, चलिए हांगकांग की। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले पर आप लोग चलते हैं, अगले पर आपको याद रखनी है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। कह रहा निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताइए। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की कह रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की बिल्कुल सही है। द वर्ड इज ICIT आइंस्टीन, एयरपोर्ट आर्थले हेरे, डिवाइन कॉमेडी होमर। देखिए तो इसके बारे में बात करें, ऑप्शन नंबर डी इसका, क्योंकि डिवाइन कॉमेडी किसकी है? होमर की नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। वेल्थ ऑफ नेशन जो है, वेल्थ ऑफ नेशन किसकी है? एडम स्मिथ की है, तो सही उसमें भी था। द वर्ड इज ICIT आइंस्टीन की है, याद रखना है, कई बार पूछी गई है। एयरपोर्ट किसकी है? आर्थर हेले की है। लेकिन डिवाइन कॉमेडी किसकी है? दांते की। बच्चा जानते हैं, कई बार पूछी है। किसकी है? डिवाइन कॉमेडी दांते की ये पुस्तक हो जाएगी, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा सीमांत गांधी किसका उपनाम है? कई बार एग्जाम में दबा कर क्वेश्चन पूछा गया सीमांत गांधी। सीमांत गांधी किसका नाम है? चलिए मैं आपको बताता हूँ सीमांत गांधी के बारे में। सीमांत गांधी किसका नाम है? खान अब्दुल गफ्फार का नाम क्या है? सीमांत गांधी। इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हुए बताते हैं। सीमांत गांधी को आप लोग लाल कुर्ती आंदोलन से जानते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, लाल कुर्ती आंदोलन। ठीक है, क्वेश्चन ये आपके पूछा जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक है, तो गांधी जी ने डांडी से अपनी यात्रा शुरू की थी। कहाँ से? डांडी से अपनी यात्रा गांधी जी ने शुरू की थी। तो वहीं जो बूझा जाता है कि पूर्वोत्तर में, मतलब कहने का मतलब इस तरफ जो पाकिस्तान का इलाका था, यहाँ पर मतलब सॉरी पश्चिमी साइड में कौन प्रचलित था? तो आपको वहाँ पर याद रखना है, खान अब्दुल गफ्फार ने उस तरफ का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात आपके लिए हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। काफ़ी गजब का क्वेश्चन है और है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन आपको बताने की जरूरत नहीं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, 110% आपको मालूम ही होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को बनाते हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि अभी जो हाल ही में 2021 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ये किस देश, मतलब इसका किस देश में मनाया गया, तो आपको याद रखना पाकिस्तान इसका ओनर था। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ है? काफ़ी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है नाटो का जो मुख्यालय है कहाँ हो जाएगा? नाटो ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? ब्रुसेल्स में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नैरोबी केन्या की अगर बात करेंगे, नैरोबी केन्या में अभी का 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि यूएनईपी का कहाँ है? नैरोबी केन्या में। जेनेवा में तो दवा के मुख्यालय हैं और बहुत मुख्यालय हैं, जैसे WTO हो गया, WHO हो गया, और वियना में पेट्रोलियम निर्यातक जितने भी हैं उनका वियना में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो, ऑप्शन नंबर 20 का 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला
कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत राशि कितनी होती है, तो 11 लाख राशि होती है। कितनी होती है? 11 लाख। तो अब यहाँ से आपके पुरस्कार के क्वेश्चन शुरू हुए। कितनी होती है? 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत धनराशि होती है। वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबा लेंगे, आपको नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा SSC GD SSB हेड कांस्टेबल के लिए लगातार क्वेश्चन आंसर की क्लासेज आपके लिए लेके आते हैं। अगला क्वेश्चन, और क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यह मूलतः 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में दिया जाता है। बिल्कुल सही है आपका। 2018 में यह पहली बार अंग्रेजी में दिया गया था। बिल्कुल सही। अब क्योंकि अब अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा है, और उसके बाद एक और भाषा है उसमें दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ये अमित घोष को दिया गया था। तो ये हैं जो आपके, ये सभी सत्य हैं, इनमें से कोई असत्य नहीं है। ये तीनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। तो इनमें इंपॉर्टेंट कौन है? इंपॉर्टेंट आपको ये तो जानते हैं 22 भाषाओं में, इंपॉर्टेंट ये दो आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन आपके लिए बूझ लेगा, पहली बार अंग्रेजी भाषा में कब दिया गया था? 2018 में। पहली बार किसको दिया गया था? अमित घोष को दिया गया था। ये आपके बारे में आपको याद रखने वाले हैं, ये तो यहाँ पर स्टार लगा लेंगे। गजब के क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले में फिर कौन सा क्वेश्चन सत्य नहीं है? ये भी देखिए, कह रहा है ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले में कौन सा नहीं? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार श्री शंकर क्रूज मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। पहली बार हिंदी के लिए सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। हिंदी के लिए इसकी पहली महिला विजेता आशापूर्ण देवी थी। ये तो दोनों एक दूसरे, तो आपको याद ना है, तो इसका असत्य, तो यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा। सही कौन सा है? ये सही है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले कब दिया? सुमित्रा नंदन पंत को पहली बार दिया गया था, इनको नहीं दिया गया था। तो आपका इसमें सही कौन सा होगा? सही आपको, क्योंकि नहीं बुझ रहा है हमसे, नहीं बुझ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरी लिस्ट देता हूं। पहली में अगर बात करेगा हिंदी के लिए पहली महिला विजेता, तो महादेवी वर्मा होंगी। हिंदी के लिए पहली महिला विजेता कौन होंगी? महादेवी वर्मा होंगी। और पहली महिला विजेता आशापूर्णा देवी होंगी। इसमें यार कुछ दिक्कत PDF में लग रहा है मुझे, क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि पहली बार हिंदी के लिए सुमित्रा पंत को दिया गया था, और इसमें लिखा रहा है हिंदी के लिए पहली महिला विजेता महादेवी वर्मा है। तो इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा चेक कर लीजिए, PDF गड़बड़ दिखा रहा है, वरना मैं आपको आगे बता दूंगा अगली वीडियोस में। फिलहाल आप लोगों को क्या है, चेक कर लेना है इसके बारे में, ज्ञानपीठ के बारे में। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में आ सकता है, तो चेक कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं होता चेक करने में यार, तो चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आप लोगों को चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन कह रहा है सरस्वती सम्मान के प्रथम विजेता कौन थे? कई बार दबा के क्वेश्चन पूछा गया। हरवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था, आपको याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन कह रहा है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आप लोगों को जानते होंगे, सार्क जिसे दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं सार्क को क्या कहते हैं? दक्षेस कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय इसका काठमांडू हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? काठमांडू। आपको याद रखना है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। 8 सदस्य वर्तमान में है, 8। नवीनतम कौन सा? नवीनतम आपका अफगानिस्तान, अफगान जलेबी, जिस पर तालिबानों का हाल ही में कब्जा हो गया है। तो अफगानिस्तान इसका नवीनतम मेंबर है, 8 वर्तमान में सदस्य हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किर्गिस्तान की राजधानी क्या है? तो किर्गिस्तान की क्या हो जाएगी? बिश्केक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिश्केक। यरूशलेम कहाँ की है? इजराइल की यरूशलेम। अबू धाबी UAE की है। अंकारा कहाँ की है? तुर्की की अंकारा हो जाएगी। ठीक है, आपको याद रखना। देखिए ये दिए गए हैं इसमें, सऊदी अरब की अबू धाबी, तुर्की अंकारा, इजराइल यरूशलेम, किर्गिस्तान बिश्केक। क्लियर है? तो आपको विस्तार से सारी जानकारी मिल रही है, ऐसा नहीं है। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको बिल्कुल आसानी से बता रहा हूं, जो भी आपके एग्जाम में आते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बिल्कुल सही है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को बिल्कुल सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जून को नहीं, 11 जुलाई को मनाया जाता है। किसको? 11 जुलाई को। क्लियर है? अगला कह रहा है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? नहीं पूछा गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, तेरा पुरस्कार और क्षेत्र का कौन सा जोड़ा सही नहीं खा रहा है? पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल सही। कलिंग रत्न विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बिल्कुल, यूनेस्को इसको देता है। ऑस्कर संगीत के नहीं, फिल्म के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में नहीं, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। और हाल ही में 2021 में किसको दिया गया है? मतलब फिल्म अगर पूछेगा तो नॉमैंड लैंड को आपको याद रखना है। अगर आपके
यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, एक्ट्रेस और एक्ट्रनी जो होता है उसके लेडीज़ एक्ट्रेस और आपके किस फिल्म को दिया गया है। ठीक है, अगला कह रहा मान बुकर पुरस्कार, तो आपको याद ना ये आपका संगीत के क्षेत्र में मान बुकर पुरस्कार दिया जाता है। 2021 का इसे डगलस स्टुअर्ट को दिया गया है सगी बहन के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्रीड़ा पुरस्कार और क्षेत्र। अगला मैंने क्या बताया आपको, 3 प्रकार से यहाँ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। पहला क्वेश्चन दिवस से था, दूसरा टाइप आपका किससे था, दूसरे टाइप आपने देखा कुछ नई तरीके से था, और मतलब इसमें आपको तीसरे में आपको पुरस्कार करवाए हैं। ठीक है, तो ये गजब के क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैंने राजधानियाँ भी आपको कई करवाई हैं, तो यहाँ से और मुख्यालय भी कई करवाए हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन 110% आना ही आना है। ठीक है, इस वीडियो से आपका क्वेश्चन आना ही आना है। किराया अगला पुरस्कार और क्षेत्र में कौन सा जोड़ा सही नहीं खाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार समाज सेवा में दिया जाता है, गलत है। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में जाता है, बिल्कुल सही। ग्रैमी संगीत के, सरस्वती सम्मान साहित्य के। लेकिन अगर आपको याद ना द्रोणाचार्य किसको दिया जाता है, द्रोणाचार्य जो पुरस्कार, ये द्रोणाचार्य अगर आपको याद रखना क्या थे भाई, गुरु थे। और किसके गुरु थे, किसी ना किसी खेल के, क्योंकि तीरंदाजी सिखाते थे, तो ये खेल के क्षेत्र में किसको दिया जाता है, गुरु को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है और गुरु को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला पुरस्कार और क्षेत्र फिर के क्वेश्चन आ गया, या इस पर भी आप लोग स्टार लगा लेंगे, यहाँ से आपके क्वेश्चन आना ही आना है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में। धन्वंतरी पुरस्कार तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में। बॉरलॉग पुरस्कार, ये बॉरलॉग पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं, कृषि के क्षेत्र में। अरे यार आप लोग जानते होंगे नॉर्मन बोरलॉग क्या थे, हरित क्रांति लाए, तो बोरलॉग पुरस्कार किस में दिया जाएगा, हरित क्रांति में। और हरित क्रांति किस में आई, कृषि में आई, तो कृषि इसका राइट आंसर। बस आपको क्या है, इधर उधर मैचिंग करना है। फिट है। चलिए याद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, फिर से आपकी राजधानी पूछ गई, क्या साइप्रस की राजधानी क्या है, साइप्रस की राजधानी क्या है, तो आपको याद है साइप्रस की क्या हो जाएगी, निकोसिया। जयवर्धने पट्टे ये श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। टोक्यो कहाँ की हो जाएगी, जापान की। कराची आपकी कहाँ की हो जाएगी, पुरानी थी, वर्तमान में नहीं है, पहले ये पाकिस्तान की राजधानी थी। तो ये थे आपके टॉप 20 से क्या ये लगभग 25 क्वेश्चन थे। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल दोनों के लिए वीडियो था, और भी किसी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, पुरस्कार करवाए हैं मैंने आपको, काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं, राजधानियाँ करवाई हैं और मुख्यालय करवाए हैं और दिवस करवाए हैं। लगभग 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे आपके एसएससी जीडी में और एसएसबी हेड कांस्टेबल में, चाहे आपको किसी भी शिफ्ट में चले जाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे वीडियो कई आपको बहुत वीडियो पड़ेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके सारे वीडियोज़ आपके देख सकते हैं, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्ट्रेटेजी के हर प्रकार से एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल के वीडियोज़ मिलेंगे जो धमाकेदार होंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।